न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मुंबई मेट्रो स्टेशन का पहली बारिश में हुआ हाल बेहाल। गुजरात के 22 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का आरोप। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गुयाना। तो खबरें विस्तार से। मुंबई मेट्रो स्टेशन का पहली बारिश में हुआ हाल बेहाल। मुंबई की बारिश सब तहस नहस कर देती है, ऐसी साधारण अवधारणा है, लेकिन नवनिर्मित कार्य पर पहली बारिश का ऐसा असर हो कि सब हाल बेहाल हो जाए तो नागरिकों का सवाल पूछना लाजमी है। कुछ ऐसे ही मुंबई की एक अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना का हाल हुआ है। मानसून ने मुंबई में प्रवेश करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में हो रही बारिश का असर मेट्रो 3 प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। दरअसल मुंबई की महत्वाकांक्षी परियोजना एक्वा लाइन 3 बारिश की भेंट चढ़ गई है। मुंबई के आचार्य अन्य चौक वर्ली मेट्रो स्टेशन का बारिश का पानी जमा हो गया है। मेट्रो से उतरते ही यात्रियों को ऐसा लगा जैसे वे किसी तालाब में उतर गए। इतना ही नहीं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर टूट फूट गया कि लोग भी सवाल उठाने लगे। इस बीच पानी जमा होने के बाद मेट्रो सेवा को बंद करने का फैसला किया गया। अंडरग्राउंड मेट्रो की ओर जाने वाले गेट को भी बंद कर दिया गया है। मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो 3 हाल ही में चलनी शुरू हुई है। भारी बारिश के कारण आचार्य अन्य चौक स्टेशन के पास एक सुरक्षा दीवार ढह गई, जिसमें भूमिगत स्टेशन में पानी घुस गया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस स्टेशन पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। सध्या आपण आचार्य अत्रे चौक या मेट्रो स्थानकावर आहोत आणि इथे पहिला पाऊस जो मुसळधार पाऊस झाला मुंबईमध्ये, त्यामुळे काय नेमकी परिस्थिती आहे हे आपण दाखवतोय। पूर्णपणे आतमध्ये पाणी साचलेलं आहे। वायरिंग आपण बघतोय, खाली काही मशिनरीज बघतोय, इन आउट एंट्री करायच्या ज्या मशिनरीज आहेत त्या आपण खाली बघतोय आणि पूर्णपणे आपण बघतोय कशा प्रकारे आतमध्ये पाणी पूर्णपणे साचलेलं आहे। मेट्रो सेवा ही पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे। मला सांगा किती पाणी साचलंय इथे आतमध्ये? आमचं नुकसान होतंय। आम्ही सगळे इकडचे जे वसावतवाले ना सगळे कर्मचारी आहेत महानगरपालिकेचे, आता आम्ही पूर्ण काम करून सकाळी तुम्हाला माहिती आहे किती पाऊस पडला, ते काम करून आमच्या घरातलं सांडपाणी काढणार का आम्ही? सगळं लॅट्रिनचं पाणी येतंय साहेब। आमच्या घरामध्ये सर्व लॅट्रिनचं पाणी गेले, संडाचं पाणी सर्व घरात गेले। या लोकांना काय सांगायचं? आम्ही लोकांना आम्ही किती त्रास सहन करतोय? पूर्णपणे मी तर म्हणतो मशिनरीज सुद्धा खाली पडल्यात। हो, आता पडलंय सगळं। बघा तुम्ही विचार करा ना, मग किती नुकसान झालेलं आहे। लोकांनी काहीच हे घेतले नाहीये साहेब। त्यामुळे आपण बघतोय कशा प्रकारे वायरिंग इथे बाहेर निघालेलं आहे। स्लॅब इथे बघतोय, इथे काम चालू होतं। इथे सुद्धा काही ठिकाणी आपण बघतोय स्लॅब खाली पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि समोर पूर्णपणे ही मेट्रो सेवा जी दुसरा टप्पा आहे मेट्रो 3चा, तो पूर्णपणे सध्या बंद करण्यात आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि ज्या प्रकारे आपण बघतोय संपूर्ण हे मेट्रो स्टेशन त्याच्या खाली आपण बघितलं कशा प्रकारे इथे सुद्धा काही ठिकाणी पडझड झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। शिवाय आपण बघितलं तर कशा प्रकारे पूर्णपणे नुकसान इथे आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं। खरं तर पहिला पाऊस आहे, सखल भागामध्ये पाणी साचतंय आणि हे शूट करू देऊ नये यासाठीचा प्रयत्न केला जातोय। मात्र जी परिस्थिती आहे या स्थानकावरची ती दाखवण्याचा आपण प्रयत्न करतोय। इथे सुद्धा आपण बघितलं पुढे तुम्ही लोक बघता, तुमचं बघता, आमचं कोण बघणार? त्यामुळे स्थानिक सुद्धा परेशान आहेत, कारण पाणी सखल भागामध्ये साचलं आणि त्यामुळे काही ठिकाणी इथे जर बघितलं तर स्लॅबचा सुद्धा भाग खाली पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। काही ठिकाणी आता काम पुन्हा एकदा सुरू केलं जातंय, मात्र वेळ लागणार आहे, कारण ज्या प्रकारची स्थिती आहे पूर्णपणे म्हणजे आपण बघितलं तर इथपर्यंत हे सगळं पाणी अख्खं भूमिगत मेट्रोमध्ये हे पाणी साचलं। खरं तर उपाययोजना करायला हव्या होत्या जेणेकरून पाणी आतमध्ये साचणार नाही, मात्र सकल भागामध्ये ज्या प्रकारे पाणी साचलं त्यानंतरची ही स्थिती आपण बघतोय। तिकीट कार्यालय आहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के 22 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट।
गुजरात के मौसम में लगातार बदल रहा है। राज्य में इन दिनों में भारी बारिश और तूफान का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में सक्रिय कम दबाव प्रणाली के कारण गुजरात में 30 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आज देर शाम से उत्तर गुजरात के जिलों में बारिश का मौसम रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए बड़ा पूर्वानुमान लगाया है। वहीं गुजरात के सूरत शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान राज्य के अहमदानगर, सुरेंद्रनगर, महिसागर, खेड़ा, बनासकांठा, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, दाहोद, पंचमहल में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा गुजरात के पाटन, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत और तापी जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के मौसम में लगातार बदल रहा है। राज्य में इन दिनों में भारी बारिश और तूफान का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में सक्रिय कम दबाव प्रणाली के कारण गुजरात में 30 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आज देर शाम से उत्तर गुजरात के जिलों में बारिश का मौसम रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए बड़ा पूर्वानुमान लगाया है। वहीं गुजरात के सूरत शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान राज्य के अहमदानगर, सुरेंद्रनगर, महिसागर, खेड़ा, बनासकांठा, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, दाहोद, पंचमहल में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा गुजरात के पाटन, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत और तापी जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के मौसम में लगातार बदल रहा है। राज्य में इन दिनों में भारी बारिश और तूफान का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में सक्रिय कम दबाव प्रणाली के कारण गुजरात में 30 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आज देर शाम से उत्तर गुजरात के जिलों में बारिश का मौसम रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए बड़ा पूर्वानुमान लगाया है। वहीं गुजरात के सूरत शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान राज्य के अहमदानगर, सुरेंद्रनगर, महिसागर, खेड़ा, बनासकांठा, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, दाहोद, पंचमहल में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा गुजरात के पाटन, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत और तापी जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गुयाना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंचा। यहाँ पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सभी सदस्यों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। गुयाना पहुंचने पर शशि थरूर ने यहां के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अग्रिम बधाई दी। इसके साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ेगा और इसके पीछे सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का काम करेगा। वहीं गुयाना संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर के साथ एक बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमारे देश ने हाल के हफ्तों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें सीमा पार करने, हमारे निर्दोष लोगों को मारने और बिना किसी दंड के वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से शेष भारत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ विद्रोह पैदा करने का प्रयास था। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत इसका शिकार नहीं हुआ और एकजुट रहा तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक होकर उभरा। हम एकजुट और दृढ़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंचा। यहाँ पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सभी सदस्यों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। गुयाना पहुंचने पर शशि थरूर ने यहां के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अग्रिम बधाई दी। इसके साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ेगा और इसके पीछे सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का काम करेगा। वहीं गुयाना संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर के साथ एक बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमारे देश ने हाल के हफ्तों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें सीमा पार करने, हमारे निर्दोष लोगों को मारने और बिना किसी दंड के वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से शेष भारत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ विद्रोह पैदा करने का प्रयास था। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत इसका शिकार नहीं हुआ और एकजुट रहा तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक होकर उभरा। हम एकजुट और दृढ़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंचा। यहाँ पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सभी सदस्यों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। गुयाना पहुंचने पर शशि थरूर ने यहां के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अग्रिम बधाई दी। इसके साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ेगा और इसके पीछे सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का काम करेगा। वहीं गुयाना संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर के साथ एक बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमारे देश ने हाल के हफ्तों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें सीमा पार करने, हमारे निर्दोष लोगों को मारने और बिना किसी दंड के वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से शेष भारत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ विद्रोह पैदा करने का प्रयास था। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत इसका शिकार नहीं हुआ और एकजुट रहा तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक होकर उभरा। हम एकजुट और दृढ़ रहे हैं। Our nation has made it very clear in recent weeks that we have had enough, that they will no longer be permitted to cross a border, kill our innocent people and walk back with impunity. That is not going to be happening anymore. As far as we are concerned, we are also not going to give in to their
evil designs, which include trying to disturb the peace, tranquility, and economy of Jammu and Kashmir. Where tourism was a very major mainstay, and that is at the moment the first target, the first victim, apart from the human lives lost. Second, there was clearly an attempt through religious profiling to create a backlash within the rest of India against one particular community. I'm proud to say India did not fall victim to that and stayed united and rose as one. From Kashmir to Kanyakumari, from the north to the south, the east to the west, we have stayed united and determined and resolute against. बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका चतुर्वेदी ने पेरिस में क्यों कहा भारत गांधी बुद्ध ही नहीं कृष्ण की भी धरती। फ्रांस के पेरिस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के गुस्से को जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि आज मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में अपने देश के 1.4 बिलियन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दुनिया के सामने जाहिर करने आई हूं। उन्होंने कहा है कि भारत के सभी लोग एक समान रूप से आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को लेकर आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं और मैं मुंबई से हूं। मुंबई में सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि यह आतंकवाद कहां से आ रहा है, मुझे आपको यह सब बताने की जरूरत नहीं है। प्रियंका बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि मैं उसी मिट्टी से आती हूं जहां से महात्मा गांधी आते। हम सभी बुद्ध की भूमि से आते हैं, लेकिन हम कृष्ण की भूमि से भी आते हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि धर्म को वापस लाना है तो युद्ध भी लड़ना होगा। प्रियंका ने कहा कि फोकस बिल्कुल ही क्लियर है। I'm a vocal member of the opposition. A very vocal member of the opposition, yes. And I hold my government to account to ensure that the thriving democracy that I come from continues to ask questions and holds its government to account. But today I come, while being a member of the opposition, I come to express my solidarity with the 1.4 billion people back home who were equally outraged, equally angered, and probably if my voice also sounds angry because I continue to carry that anger with me. I come from the state of Maharashtra. I come from Mumbai. Mumbai saw the worst terror attack. Over 160 people dead. Not all Indians. Some from the US, some from Europe. And where is this terrorism emanating from? I don't even need to tell you all that. I'm sure people of France won't need to tell us that. People from US won't be able to tell you that. I mean, they would not need to explain explicitly that it's coming from Pakistan because all the roots of terrorism emanate from Pakistan. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. To put a blackmail, a threat on the peace across the world, not just across our region. So we come to express not just our anger, but our resolute belief that what has begun as Operation Sindoor is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. And that is the resolve we've come with, and we are touring 6 different capitals of Western Europe, and we go with the same message. You all suffer the same challenges that we suffer back home. We've been fighting for it for decades. And let me also leave you with just one thought. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, agar dharm wapas lana hai to yudh bhi karna hoga. And yudh is not your conventional war. It is war in all its forms to ensure there is no adharm that prevails, at least in the land of peace. That is our message to the world. We want you as the brand ambassadors in France to speak up for India, to speak up for the nation, and to ensure that every wrong story that they put out there, you all are right there to correct the India story. I'm a vocal member of the opposition.
A very vocal member of the opposition, yes. And I hold my government to account to ensure that the thriving democracy that I come from continues to ask questions and holds its government to account. But today I come, while being a member of the opposition, I come to express my solidarity with the 1.4 billion people back home who were equally outraged, equally angered, and probably if my voice also sounds angry because I continue to carry that anger with me, I come from the state of Maharashtra, I come from Mumbai. Mumbai saw the worst terror attack. Over 160 people dead, not all Indians. Some from the US, some from Europe. And where is this terrorism emanating from? I don't even need to tell you all that. I'm sure people of France won't need to tell us that. People from US won't be able to tell you that. I mean, they would not need to explain explicitly that it's coming from Pakistan because all the roots of terrorism emanate from Pakistan. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. To put a blackmail, a threat on the peace across the world, not just across our region. So we come to express not just our anger, but our resolute belief that what has begun as Operation Sindoor is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. And that is the resolve we've come with, and we are touring 6 different capitals of Western Europe, and we go with the same message. You all suffer the same challenges that we suffer back home. We've been fighting for it for decades. And let me also leave you with just one thought. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, agar dharm wapas lana hai to yudh bhi karna hoga. And yudh is not your conventional war. It is war in all its forms to ensure there is no adharm that prevails, at least in the land of peace. That is our message to the world. We want you as the brand ambassadors in France to speak up for India, to speak up for the nation, and to ensure that every wrong story that they put out there, you all are right there to correct the India story. बढ़ती अगली खबर की ओर। किस फोटो पर ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ मुनीर पर कसा तंज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर करने के लिए कई डेलीगेशनों को विदेश के दौरे पर भेजा है। ये डेलीगेशन दुनिया भर के 33 देशों में जा रहे हैं। इस दौरान कुवैत पहुंचे भारत के डेलीगेशन, जिसमें AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उसके साथ ही पाक सेना प्रमुख की तरफ से पीएम शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई फोटो का भी जिक्र किया गया है। ओवैसी ने कहा है कि यह बेवकूफ फोटो देखकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से बातचीत में AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीतियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने TRF के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका और FATF ग्रे लिस्टिंग की बात कही। ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना की भारत के साथ तुलना करने के प्रयासों की भी आलोचना की और पाकिस्तान के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दावों पर कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। इस पर ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह भारत पर जीत है। And the open free run been given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है। आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट।
I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. बढ़ते अगली खबर क्या, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जनता को किया समर्पित. आम लोगों को नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज ईजी रजिस्ट्री प्रणाली जमीन जायदाद की रजिस्ट्री आसान तरीके से करने की शुरुआत की है. इसे पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्पित किया. भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के इतिहास में यह क्रांतिकारी कदम है. लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि लोगों को जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब स्थानीय सब रजिस्टर कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे जिले के किसी भी सब रजिस्टर कार्यालय में जा सकते हैं. उन्होंने कहा है कि दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए सेवा सहायकों को घर भी बुलाया जा सकता है. इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और बाहर न जा सकने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी. भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सारी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, ताकि वे हर पल की जानकारी से अवगत रह सके. बढ़ते अगली खबर की, हम सभी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकजुट है. भाजपा सांसद शशांक मणि. भारतीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों से आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रुख को सामने रखेगा. वे अपने आउटरीच के दौरान वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे. भारतीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों से आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रुख को सामने रखेगा. वे अपने आउटरीच के दौरान वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे. वही भारत जगदेव, हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं. भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा है कि गुयाना में हम सभी इस आतंकवाद की निंदा करते हैं और हम सभी भारत के नागरिकों के साथ हैं. हमारी संवेदनाएं उनके साथ है और हम पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवाद के इस कृत्य के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख के लिए उनके हर कदम का समर्थन करते हैं. That all of us parliamentarians who come from different parties, and it's very appropriate that you, I am in the ruling party, have placed me in the opposition, but that signifies actually the purpose of this mission, that we are all united across party lines to convey an emotive message that when 26 innocent civilians, of which one is a Nepali, gets killed, then the whole nation takes up arms. It's not just the soldiers on the front line who've done that. So I'll leave it at that, because many of the other technical points on why Operation Sindoor was made is important, but it's not something which is just a technical issue. It is something that every citizen of which some we represent comes to. The second is my personal view that there is a huge potential, given the fact that many people of Indian origin have come here in the days gone by. I sometimes wonder at the condition of those people, the Jahajis who came here, what brought them here, their personal stories, the emotional stories, and I think we should do more to bring it out, because sometimes catharsis happens when you bring out the history of these two nations together, and I think it will bring us together far more. That doesn't ignore the fact that much like India, you're also a melange. You have Africans, you have Europeans, you have Creoles, you have others.
So, given that diversity of India and the diversity of Guyana, we should perhaps do more, and I now point to Amitji, to do more on the cultural front. How do we bring that out? And my final point is that we are on a great journey authored by our Prime Minister called Viksit Bharat. This is going to happen over the next 22 years. This is a journey of going not just from a 4 trillion GDP to a 10 to 15 trillion GDP, but it's a new way of life that we are proposing to the world and to ourselves. This is a way of life which is sustainable. This is a way of life which is humanistic. It is not only this direction that we are going, but the quality of that growth which is humanistic that matters. And I would very much invite you to participate in that in whatever way fashion. And similarly, I think we should encourage our people as we grow in this 22-year-old journey to participate in your growth. And that I think is very important, because it's not just the way that we are growing, it's not just the quantity of what we're doing, but the quality. And many lighthouse projects of India, we talked about the digital lighthouse, we talked about health, we talked about education, much of that is happening. I have particular expertise in space, I have particular expertise in non-kinetic warfare, for instance. So there are many. Zero tolerance against terrorism. So it was an excellent visit, and I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. So it was an excellent visit, and we are happy that the delegation came from. वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।